मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को वर्ड फॉर्मेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास बताने जा रहा हूँ, जिसमें क्लास 5 आज हम बता रहे हैं। आज एक चीज़ आप लोग को गौर करना है कि वर्ड के अंदर आप लोग को सीखना है, जैसे फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन, और मीनिंग ऑफ वर्ड्स। अब जैसे देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ड का मीनिंग ही पढ़ लेते हैं। जो इस बात पे हम लोग को बहुत ज़्यादा गौर करना होगा कि वर्ड मीनिंग से पहले हम उस वर्ड के बारे में कुछ चीज़ जान लें। अब जैसे एक सिंपल सा चीज़ होता है कि वर्ड अगर हम आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको प्लेस एंड फंक्शन जानना होगा। प्लेस एंड फंक्शन। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको चाहिए प्रेफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स। वहीं पर फॉर्मेशन के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए, लेटर, सिलेबल और रूट। इस सब से वर्ड का फॉर्मेशन होता है, जबकि प्रेफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स से हम वर्ड को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और आइडेंटिफिकेशन अगर हम कोई वर्ड का करना चाहेंगे तो उसके लिए हमको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कोई भी वर्ड का प्लेस जानना चाहेंगे, फंक्शन जानना चाहेंगे। और जब तक ये प्लेस फंक्शन नहीं जानेंगे तब तक हम उस वर्ड के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ सिंपल सा जानिए कि अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी होता है जब हम कोई चीज़ को रीडिंग कर रहे होते हैं। और वहीं पर फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रूरी होता है जब हम कोई चीज़ को राइटिंग कर रहे होते हैं। ठीक, मीनिंग बाद में आता है, पहले मीनिंग पे एक जरा सा फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे ही वर्ड को हम लिखना चाहते हैं और वही वर्ड दूसरे का सेंटेंस लिखा हुआ अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन, तब लास्ट में हमको मीनिंग पे जाना चाहिए। अब सिंपल सा एक चीज़ देखिए कि अगर वर्ड हम एक सेंटेंस में रखना चाहते हैं तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि एक सेंटेंस में हम सबसे पहले दो पार्ट में सेंटेंस को बांट देते हैं। एक पार्ट को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, और दूसरे पार्ट में हम उसको बोलते हैं प्रेडिकेट, दूसरे पार्ट को। तो सब्जेक्ट के जगह पर जब भी आएगा तो ये क्या आएगा, नाउन। और जब नाउन वर्ड आएगा तो उसके साथ एक वर्ड आ सकता है जो डिटरमाइनर कहलाता है, और ये हमेशा नाउन के साथ आता है। नाउन के साथ एक वर्ड आ सकता है और एडजेक्टिव। ठीक, अब जैसे देखिए कि एडजेक्टिव जैसे वर्ड होता है तो एडजेक्टिव के साथ फिर एक वर्ड आ सकता है एडवर्ब। ठीक, और वहीं पर नाउन के बदले में हम लोग यूज क्या करते हैं, तो प्रोनाउन। नाउन के बदले में वर्ड यूज करेंगे प्रोनाउन, और वर्ब के जगह, प्रेडिकेट के जगह पर आएगा वर्ब। अब वर्ब के साथ एक वर्ड आ सकता है और एडवर्ब। अब जैसे देखिए कि मेन एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, नाउन, और दूसरा वर्ड क्या चाहिए, वर्ब। यानी एक सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए हमको कम से कम दो वर्ड चाहिए। तो इसका मतलब वर्ड फॉर्मेशन में हम देखेंगे कि वर्ड फॉर्मेशन के लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड सबसे पहले नाउन और वर्ब को मानते हैं। इसलिए कोई भी वर्ड अगर हो तो हम उस वर्ड में सबसे पहले चूज करेंगे किसको, वर्ब को और नाउन को, जिससे हम एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि अगर सेंटेंस में आप कोई चीज़ और जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो वर्ड आता है, जिसको हम एक प्रीपोजिशन कहते हैं और दूसरा वर्ड को क्या कहते हैं, कंजंक्शन।
अब जैसे देखिए, अगर हम सेंटेंस को जोड़ना चाहते हैं तो हमको कंजक्शन चाहिए, और अगर हम वर्ड को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, प्रीपोजिशन। तो याद रखिएगा, वर्ड को जोड़ना चाहेंगे वर्ड के साथ तो हमको क्या चाहिए, प्रीपोजिशन, और सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ना है तब हमको उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जोड़ना चाहते हैं तब हमको क्या चाहिए, कंजंक्शन। तो अच्छा, अब हमको गौर करना है कि अगर हमको कोई वर्ड को सेंटेंस में ले जाना है, वह वर्ड हमको ध्यान रखना होगा कि किस जगह पर उसको रख रहे हैं। आखिर वर्ड फॉर्मेशन का आवश्यकता क्यों होता है, नीड्स क्यों होता है वर्ड फॉर्मेशन का। जैसे कोई भी वर्ड है, उस वर्ड को अगर हम सब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाएं और वही वर्ड को अगर हम प्रेडिकेट के प्लेस पे ले जाएं तो प्रेडिकेट के प्लेस पे हमको वर्ब चाहिए, और वही वर्ड को अगर हम सब्जेक्ट के जगह पर ले जाएं तो सब्जेक्ट के जगह पर हमको नाउन चाहिए। अच्छा, ये सब वर्ड जब आता है तो इसका मतलब सबसे पहले नाउन बेसिक फॉर्म में आएगा, बेसिक सब्जेक्ट वाले नाउन बनेगा, तब हम उस वर्ड के जगह पर ये सब एडजेक्टिव को रख सकते हैं, डिटरमाइनर को रख सकते हैं, एडजेक्टिव के साथ फिर एडवर्ब आ जाता है। तो इस तरह से टोटल वर्ड जब आने लगते हैं तो आप गौर कीजिएगा कि मेनली 4 वर्ड्स होते हैं जिसको स्ट्रक्चरल वर्ड कहते हैं, जिसमें सबसे पहला नाउन आता है, दूसरा वर्ब आता है, तीसरा एडजेक्टिव आता है, चौथा एडवर्ब आता है। तब इसी के बाद और सब वर्ड आने लगता है, तब छठा पांचवा आपका कहलाता है डिटरमाइनर, छठा वर्ड प्रोनाउन कहलाता है, सातवां वर्ड प्रीपोजिशन, आठवां वर्ड कंजक्शन। और इसी तरह से याद रखिएगा कि जब सेंटेंस का पार्ट्स ऑफ सेंटेंस करते हैं तो वो 2 होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 2 होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो 8 हो जाता है। और सेंटेंस का ये टोटल पार्ट बनाने में हमको 8 वर्ड्स का नीड्स होता है। अब जैसे देखिए कि एक सेंटेंस में हमको वर्ड कैसे रखना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस हम फॉर्म कर रहे हैं और जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं उस वर्ड को सबसे पहले हमको फॉर्म करके इस जगह पर रखना होगा। अब जैसे मान लीजिए वी शुड प्रिवेंट, वी शुड प्रिवेंट द spread of corona, we should prevent the spread of कोरोना। अब हम देखिए कि यहाँ पर स्ट्रक्चर के अनुसार ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, वर्ब, यानी प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के जगह पर क्या आता है, वर्ब। तो अब भी हम यहाँ पर वर्ड को क्या रख दिए, वर्ब के फॉर्म में रख दिए। अब हम यही वर्ड को चाहते हैं सब्जेक्ट बनाने के लिए, तो अब हम सब्जेक्ट बनाने के लिए इस वर्ड को फॉर्म करना होगा प्रिवेंशन, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर नाउन चाहिए। तो अब कोई वर्ड को हम नाउन बनाने के लिए वर्ब है तो उसमें हम जानते हैं कि सफिक्स जोड़ देंगे तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोना, प्रिवेंशन ऑफ कोरोना इज वेरी इंडिस्पेंसेबल। अब हम इस वर्ड को कैसे यूज कर लिए, सब्जेक्ट के तरह से। तो सब्जेक्ट के जगह पर हमेशा क्या क्या चाहिए, नाउन। तो हम वर्ब से इसको क्या कर लिए, नाउन बना लिए। अब हमको देखिए ये वर्ड को हम एक तरह से एडजेक्टिव के तरह अगर यूज करना चाहेंगे तो फिर इस वर्ड को सबसे पहले प्रिवेंट वर्ड को नाउन जैसे बनाए, उसी तरह से एडजेक्टिव के लिए भी एक अलग तरह से सफिक्स आता है, और तब हमको उस वर्ड को फिर सब एडजेक्टिव बनाना होगा सफिक्स के हेल्प से। तो अब जैसे बोलेंगे द गवर्नमेंट शुड टेक, द गवर्नमेंट शुड टेक a preventive measures, a preventive measure to stop corona
कोरोना स्प्रेड, कोरोना स्प्रेड को स्टॉप करने के लिए हमको एक प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए। अब हम इसको किस तरह यूज कर लिए, एडजेक्टिव के तरह। तो अब जैसे देखिए इसमें हम सफिक्स आई वी ई का यूज कर लिए, यहाँ पर टी आई ओ एन का यूज कर लिए। तो इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हम वर्ड फॉर्मेशन यूज करते हैं, और वर्ड फॉर्मेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम उस वर्ड को सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। अब कोई भी वर्ड है तो वो वर्ड में हम ये देखते हैं कि प्लेस, जो आइडेंटिफिकेशन जो होता है वर्ड का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, इसके लिए हम उसका देखते हैं प्लेस, और दूसरा क्या देखते हैं, फंक्शन। तो प्लेस जो है वो रियल में स्ट्रक्चर से ही डिसाइड होता है कि कहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर होगा और उस पे उसका कैसे प्लेस डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमको जैसे यहाँ ध्यान देना है कि डिटरमाइनर और नाउन के बीच में एडजेक्टिव चाहिए। इस तरह से सेंटेंस का डिमांड हुआ कि हमको एडजेक्टिव वर्ड चाहिए, तो एडजेक्टिव वर्ड चाहिए तो हम प्रिवेंट वर्ड का एडजेक्टिव बना लिए। तो फॉर्मेशन कैसे होगा, तो सेंटेंस डिमांड करेगा कि हमको कैसा वर्ड चाहिए, सेंटेंस से ही डिमांड होगा वर्ड का, और वही वर्ड को अगर हम यूज करने लगेंगे तो जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड लिए, अब हम इस वर्ड को यहाँ रखना चाहेंगे और यही वर्ड को यहाँ रखना चाहेंगे, तो ये यहाँ चाहिए वर्ब और यहाँ चाहिए आपको नाउन। अब फिर यही वर्ड है, मान लीजिए नाउन के साथ हम रखना चाहेंगे, तो नाउन के साथ रखना चाहेंगे तो उस तरह से एक वर्ड एडजेक्टिव यूज हो सकता है, और यही वर्ड को अगर हम वर्ब के साथ रखना चाहते हैं तो यही वर्ड हो जाएगा क्या चीज, एडवर्ब। इसका मतलब फिर हमको कोई वर्ड हो तो अगर हमको यहाँ रखना हो वर्ब के साथ तो एडवर्ब बना लेंगे, और वही वर्ड को अगर हम नाउन के साथ रखेंगे तो हमको नाउन बना लेना होगा। अब जैसे देखिए एक वर्ड हम जैसे लेते हैं वाइज, ठीक। अब जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि राम इज अ वाइज बॉय। अब यहाँ पर हम देखिए कि वाइज किसके लिए लिए है, नाउन के लिए। तो नाउन के लिए जैसे वर्ड लिए हैं तो इसका मतलब ये वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब वहीं पर जैसे देखिए जरा सा, राम वर्क्स वाइजली। अब जैसे देखिए ये वाइजली किसके लिए आया है, तो वर्ब के लिए। तो अब यही वर्ड वर्ब के लिए आया है तो यहाँ पर वर्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा ये। अब गौर कीजिए कि सबसे पहले गौर कीजिए वाई, अब वहीं पर अब जैसे देखिए जरा सा, राम हैज, अब जैसे राम लिए सब्जेक्ट हो गया, हैज लिए वर्ब हो गया। राम हैज विजडम, राम को बुद्धिमानी है। अब यहाँ पर ये वर्ड है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पर क्या चाहिए, नाउन। तो देखिए यही वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, यही वर्ड यहाँ एडवर्ब है, यही वर्ड यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो एक प्लेस डिमांड करता है कि वहाँ पर कौन सा वर्ड हमको चाहिए, और जैसे इसका डिमांड आएगा तो कोई वर्ड है उसको हम वो पहले बना लेंगे, और इसी के लिए हमको किसका जरूरी पड़ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे देखिए जरा सा कि ये वर्ड जब हम देखते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पर नीड्स हुआ, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिमांड करता है कि यहाँ पर किस वर्ड का नेसेसरी है, कौन वर्ड का यहाँ नेसेसिटी है, उस तरह से हम उस वर्ड को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस हमको बनाना है और वहाँ पर वर्ड जो है उस वर्ड को हमको रखना है। तो जैसे देखिए एक वर्ड है एब्सटेन, ठीक। अब जैसे हम रूट जानेंगे तो रूट से क्या बेनिफिट हो जाता है कि अगर हम एक वर्ड को जानेंगे, जैसे स्टेन, सब कोई जानते हैं कि स्टेन मतलब होता है गंदगी या धब्बा। अब जैसे ये वर्ड है एब्सटेन, एब्सटेन जो है, अब देखिए एब्सटेन में ये रूट है। अब हम जानते हैं कि गंदगी से दूर रहना, एब रूट का मीनिंग होता है टू गो अवे। एब्सटेन मतलब हम
अगर कोई चीज़ से एब्सटेन करते तो इसका मतलब उसको हम गंदगी या बुरा चीज़ मानते हैं, हम उससे दूर हटे रहना चाहते हैं। तो अब जैसे देखिए ये स्टेन से ही वर्ड बना है और इसमें रूट का हम यूज किए एब का। अब यहीं पर फिर एक वर्ड बना लेते हैं एब्सटेमियस, ठीक। अब ओ यू एस इसमें जोड़ दिए। यहाँ पर देखिए जरा सा है, ये एक ही रूट से वर्ड बनते चला जा रहा है एक ही तरह से। तो यहाँ एब जैसे रूट हो गया, ये यहाँ पर सफिक्स हो गया। अब अगर हम इसका मीनिंग यहाँ पर जोड़ें तो बहुत बेहतर तरीके से हम इस वर्ड के मीनिंग तक पहुँच जाते हैं और वर्ड फॉर्मेशन करते करते हम एक तरह से एब्सटीनेंस, अब जैसे देखिए एब्सटीनेंस जैसे वर्ड बोलते हैं तो ये इसका क्या हो गया नाउन। तो देखिए एक जरा सा यहाँ पर ये वर्ब हुआ, यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया और ये फिर क्या हो गया नाउन। तो जैसे देखिए रूट का यूज किए, एब्सटिनेंस का जैसे यहाँ पर ये रूट का यूज किए, यहाँ पर ये सफिक्स का यूज कर रहे हैं और इस तरह से वर्ड बन के तैयार हो गया। तो वर्ड फॉर्मेशन में हम जैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो प्रेफिक्स इनफिक्स सफिक्स का, और यहाँ पर ये वर्ड जो हमको तैयार हो जाता है ये वर्ड रूट से हुआ। तो रूट सफिक्स प्रेफिक्स सबका हेल्प लेते हैं वर्ड बनाने में। अब जैसे एक सिंपल सा चीज़ देखिएगा सर, जैसे एक स्लो वर्ड है, अगर हम इसी से अगर स्लोथफुल वर्ड यूज करते हैं, ठीक, इसी वर्ड से स्लोथफुल यूज करते हैं, स्लोवेनली यूज करते हैं, ठीक, और वहीं पर अगर स्लगिश लिखते हैं तो देखिए जरा सा वर्ड फॉर्मेशन। अब जैसे देखिए एस एल एस एल एस एल एस एल जैसा साउंड स्लो 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 स्लो, सबका साउंड क्या हो रहा है एक जैसा, यानी रूट जैसा मिल रहा है। और स्लो का हम मीनिंग जानते हैं कि क्या होता है धीमा। तो स्लोथफुल मतलब भी सुस्त धीमा, स्लोवेनली मतलब भी धीमा। तो रूट का यही असर होता है कि अगर हम रूट जानते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग हमको आसान हो जाता है, और सफिक्स प्रेफिक्स से भी मीनिंग आसान होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वर्ड याद करने के बजाय हम उस वर्ड को तोड़ने का कोशिश करेंगे। अब जैसे देखिए इसी तरह से वर्ड फॉर्मेशन में एक एक वर्ड को अगर हम गौर करते हैं तो उस वर्ड का फॉर्मेशन बहुत ही सटीक तरीके से अगर हम करते चले जाएंगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत इजी लगने लगेगा। अब जैसे मान लीजिए स्पेसीज वर्ड है, ठीक, ये नाउन है। अब देखिएगा ई एस यहाँ पर इसको सफिक्स नहीं मानिएगा क्योंकि ये लेटर है, क्योंकि ई एस हटाने के बाद कोई वर्ड नहीं बचेगा। अब ये वर्ड नाउन है, इसी से देखिए बना लेते हैं आप एडजेक्टिव। तो स्पेशल क्या हो गया एडजेक्टिव, इसी वर्ड से स्पेशली फिर एडवर्ब वर्ड बन गया। अब इससे फिर बनाना चाहेंगे आप क्या, तो वर्ब बनाना चाहिएगा, स्पेशलाइज, ये आपका वर्ब हो गया। फिर इससे नाउन बनाना चाहिएगा, तब यहाँ पर क्या होगा स्पेशलाइजेशन, ये क्या होने लगा फिर आपका ये नाउन होने लगा। गौर कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन इसी को बोलते हैं रियल में ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन वर्ब से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब, यही चीज को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और जैसे आप सेंटेंस में जाइएगा तो एकदम बच्चा की तरह याद रखिएगा, प्रेडिकेट की जगह पर जैसे वर्ब चाहिए और सब्जेक्ट की जगह पर नाउन चाहिए। तो कोई वर्ड है उधर रखना है तो वर्ब बना लेंगे, इधर रखना है तो नाउन बना लेंगे, फिर उसको नाउन के साथ रखना है तो एडजेक्टिव बना लेंगे, फिर उसको वर्ब के साथ रखना है तो उसी को एडवर्ब बना लेंगे। और देखिए ये सब चीज करने में आपको किसका हेल्प ले रहे हैं, तो हमेशा हेल्प ले रहे हैं सफिक्स का। तो जैसे स्पेशलाइजेशन ये वर्ड हुआ, अब यहीं पर से इसी वर्ड से अगर हम नाउन बनाना चाहते हैं तो स्पेशलिटी, ये फिर क्या हो गया नाउन हो गया। अब बोलिए कि स्पेसिफाई, अब वर्ब बनाना चाहे तो अब ये वर्ड क्या हो गया वर्ब हो गया। फिर इसी वर्ड से नाउन बनाना चाहेंगे तो स्पेसिफिकेशन, ये आपको कमांड करना होगा एक तरह से कि यहाँ तक ये जो वर्ड तैयार करते हैं इसके लिए आप देखिए हर जगह की क्या यूज हम कर रहे हैं, हमेशा सफिक्स पर कमांड। अगर ये चीज़ आप नहीं कर पाइएगा तो आपसे वर्ड फॉर्मेशन
नहीं हो पाएगा। लेकिन वर्ड फॉर्मेशन जब करेंगे तो यही चीज़ आपको लगेगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन तो बहुत आसान है। अब यही चीज़ अगर आप जानिएगा तो अब आपको सेंटेंस से देखिए कैसे यूज होने लगेगा। तो जैसे हम सब जानते हैं कि सब्जेक्ट के जगह पर क्या चाहिए, नाउन। तो अब यहाँ पर कोई वर्ड को रखेंगे तो हमेशा उस वर्ड को पहले नाउन बना लेंगे। तो जैसे बोलते हैं क्या चीज़ कि अच्छा एक सिंपल सोचिए, अगर हम यहीं पर लिख दिए वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, यूजफुल फॉर हेल्थ लिखते हैं। तो अब जैसे देखिए हेल्थ ले लिए वर्ड, तो यहाँ पर वॉकिंग वर्ड ले लिए, तो हेल्थ जैसे प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। प्रीपोजिशन के बाद नाउन, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट बना लिए, तो इसका मतलब ये वर्ड भी क्या चाहिए, नाउन। तो इसका मतलब वॉकिंग भी वहाँ नाउन हो गया और हेल्थ भी यहाँ पर क्या हो गया, नाउन। जबकि हेल्थ वर्ड बना कैसे है, तो हील वर्ब होता है और इसी हील वर्ब से नाउन बनता है हेल्थ। इसी वर्ड से अगर हम एडजेक्टिव बनाना चाहेंगे तो वही वर्ड बन जाता है हेल्दी। अब जैसे ये वर्ड एडजेक्टिव हो गया। अब आप सिंपल सोचिए जरा सा कि प्रीपोजिशन डिमांड कर रहा है कि हमको आगे नाउन चाहिए, तो हम तुरंत हील वर्ड अगर है तो उससे तुरंत हेल्थ बनाएंगे। और जैसे बोलेंगे ही इज़ वेरी हेल्दी, अगर ये सेंटेंस बोलते हैं कि जैसे बोलेंगे माई फ्रेंड इज वेरी हेल्दी। अब सिंपल सोचिए जरा सा कि सेंटेंस क्या डिमांड कर रहा है। तो देखिए ये क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब को आगे में क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो अब जैसे देखिए हेल्थ नहीं लिख के हम क्या लिख दिए, हेल्दी। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या डिमांड करता है, वर्ड को वैसा बना के वहां पर पुट कर देना है। यही चीज हमको ध्यान रखना है कि वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन। अच्छा सेंटेंस हमको एक स्ट्रक्चर का डिमांड, एक स्ट्रक्चर जो है वो डिमांड करता है कि यहाँ पर ये वर्ड चाहिए, तो वही वर्ड वहाँ पर बना के डालते हैं। अच्छा वहीं पर जैसे बोलते हैं अब सब्जेक्ट बनाते हैं, हेल्थ इज नेसेसरी, हेल्थ स्वास्थ्य जरूरी है, हेल्थ इज नेसेसरी फॉर लाइफ, जीवन के लिए। अब सिंपल सा समझिए कि यहाँ पर वर्ड हम रख के इसको क्या कर लिए, तो सब्जेक्ट बना लिया। सब्जेक्ट की जगह पर आपको क्या चाहिए, नाउन। कुछ आया समझ में कि एक वर्ड को, अच्छा वहीं पर अब जैसे मान लीजिए इसी वर्ड को हम वर्ब के जगह पर भी यूज करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे वर्ब के जगह पर यूज कर देंगे। तो जैसे बोलेंगे दिस मेडिसिन, दिस मेडिसिन कैन हील योर बॉडी। अब देखिए आप यहाँ पर हील को किस तरह यूज कर रहे हैं, वर्ब की तरह। क्यों, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी को हमेशा वर्ब चाहिए। तो देखिए दिस इज स्ट्रक्चर। तो एक चीज हम यही आप लोग को बताना चाहेंगे कि वर्ड फॉर्मेशन जरूरी क्यों होता है। तो आप लोग को एक कॉन्सेप्ट की तरह मन में बैठा लीजिए कि वर्ड फॉर्मेशन क्यों जरूरी होता है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमको वर्ड का इंडिकेशन देता है कि कहाँ पर क्या वर्ड चाहिए, और उसी के लिए हम उस वर्ड को ट्रांसफॉर्म करके उस प्लेस पे पुट अप कर देते हैं। तो जैसे देखिए क्या चाहिए, तो डिटरमाइनर जैसे बोलता है कि आगे नाउन चाहिए, फिर जैसे एडजेक्टिव आ गया तो ये भी बोलता है कि आगे में हमको नाउन चाहिए। ये स्ट्रक्चर डिमांड करता है और वही करने के लिए हम वर्ड को फॉर्मेशन करने लगते हैं। तो जैसे मान लो एडवर्ब आ गया कोई वर्ड में, इसका मतलब इसको आगे में क्या चाहिए, तो एडजेक्टिव चाहिए। फिर मान लीजिए कोई वर्ड वर्ब आ गया, तो इसके लिए कौन वर्ड चाहिए, तो एडवर्ब चाहिए। ठीक वहीं पर इसी तरह से प्रीपोजिशन आ गया तो उसको आगे में क्या चाहिए, नाउन चाहिए। दिस इज